अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर गुड। जो आपका लास्ट लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस की थी, जो कि ई से पहले हुआ था 4.1 और देन हमने कुछ फार्मूलाज लिखे थे। आई होप आप सब ने सारे फार्मूलाज याद कर लिए होंगे। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्केयर की प्लस बी स्केयर की। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 4.2, एक्सरसाइज नंबर 4.2 है आपके पास। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और ए माइनस बी इज इक्वल का दिया हुआ है 6। देन आपने फाइंड करना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर को आपकी वैल्यू नहीं पता। तो पता है आपको मैंने लास्ट टाइम फार्मूला लिखवाया था कि ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर वो इक्वल होता है 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। अगर किसी को ये फार्मूला नहीं पता तो वो लास्ट लेक्चर ओपन करके देखे, उसमें ये लिखा हुआ है। तो चलें, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पता है और ए माइनस बी की वैल्यू भी पता है। दोनों जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ और ए स्केयर प्लस बी स्केयर में क्या कर लेता होता हूँ, फाइंड। तो सोल्यूशन ए प्लस बी आपके पास क्या दिया हुआ 10 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो 10 का स्केयर आपके पास 100 होता है और 6 का स्केयर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो 136 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आपके पास क्या आ गया 136 डिवाइडेड बाई 2, तो 68 आपके पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर की। तो ये था इसका पार्ट 1। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं पार्ट 2। यानी तो पार्ट 2 है आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और ए माइनस, ध्यान सत्ती में मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी रेहान, आपको क्या क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं। सर जी दोबारा समझा दें, या समझ नहीं अच्छा आया। बेटा देखें, आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो आपने ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपके पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर, वो इक्वल होता है 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। तो आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई 10 दी हुई है, तो मैंने 10 की वैल्यू पुट कर दी 10 का स्केयर, और ए माइनस बी क्या दिया हुआ है 6, तो मैंने 6 की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि 6 का स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो 10 का स्केयर आपके पास क्या होता है 100 होता है, वो आ गया, प्लस 6 से क्या आ गया 36 आ गया, वो मैंने पुट कर लिया इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो 100 प्लस 36 कितना होता है 136 आ गया। 2, अब 2 एक साइड पर मल्टीप्लाई हो, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डिवाइड हो गया, तो 2 1 ज़रा 2 2 68 ज़रा क्या होता है 136। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए प्लस बी आपके पास क्या दिया हुआ है 5 और ए माइनस बी आपके पास क्या दिया हुआ है √17। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ जो आपके पास दी हुई है। इसका सेकेंड पार्ट है इसका आपके पास ए प्लस बी। जी कासिम, आप आपका क्या क्वेश्चन है, बोलें आप। जी कासिम। सेंड करेंगे। जी बेटा मैं सेंड करूँगा ना, रोज़ नहीं सेंड करता, पहले समझाने तो दो। ए प्लस बी आपके पास क्या दिया हुआ है 5 और ए माइनस बी आपके पास क्या दिया हुआ है √17। आपने क्या फाइंड करना है, ए बी आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो आपके पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला पहले मैं लिख लेता हूँ। आपके पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो आपके पास अब पता है कि आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू मौजूद है और ए माइनस बी की वैल्यू मौजूद है, वो आप पुट कर लें
और ए बी फाइंड आउट कर लें। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस √17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो 5 का था 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 4ab। अब 25 में से 17 गया आपके पास जो वैल्यू बच जाती है, एक मिनट हंसना है, वो बच जाती है आपके पास 8 इज इक्वल टू 4ab। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 4, तो आपके पास ए बी क्या रह गया, 2 रह गया। ये तो इसका सेकंड क्वेश्चन। ये स्टैंड, अब आप बोलें आपको क्या क्वेश्चन था, हसनैन बोलना आपको क्या क्वेश्चन था, हसनैन आई होप आपने ये फार्मूला पता किया होगा। तो ये एक मिनट, जी हसनैन बोलना आपको क्या क्वेश्चन है। सर ये दूसरे क्वेश्चन में 4 कैसे आया बी के साथ? बेटा ये फार्मूला है ना, देखें जब आपके पास बीच में होगा ना प्लस, तो आपके पास किसके इक्वल होगा, 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर की। ये देखें मैंने टॉप पे फार्मूला लिखा है। तो ओ जब होगा ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर, वो इक्वल टू होगा 4ab का। ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है बच्चे, ये आपने याद करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर क्या दिया है, 45 दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी गुड का दिया 1 दिया हुआ है। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो आपको याद हो मैंने आपको लास्ट लेक्चर फार्मूला लिखवाया था, ए स्केयर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर जो आपके पास इक्वल होता था ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस क्वेश्चन में वो फार्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा। तो मैं लिख लेता हूँ आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आपके पास क्या दिया हुआ है, 45, और ए प्लस बी प्लस सी गुट के आपके पास -1 है। आपने क्या फाइंड करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था लास्ट लेक्चर में आपके पास था। पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, देन मैं फार्मूला वैल्यू पुट करूँगा और अपना सोल्यूशन निकालूंगा। फार्मूला आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर आपके पास इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखें अगर मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब देखें 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो मैंने यही चीज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी कि मैंने क्या फाइंड करना है, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए की। तो आपको पता है कि ए प्लस बी की प्लस सी के पास वैल्यू क्या मौजूद है, -1 मौजूद है, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की क्या 45 मौजूद है। तो आप वैल्यूज़ पुट कर लें। तो ए प्लस बी प्लस सी आपके पास क्या है, -1 पुट कर लें, -1 का स्केयर कर लें, और आपके पास ये क्या आएगा 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जब स्केयर लेंगे तो -1 +1 हो जाएगा। अब 45 यहाँ पे प्लस हो रहे थे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपके पास 45 में से 1 क्या रहेगा, -44 रह गया। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं उसको दूसरी साइड पे जाकर क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। तो आपके पास क्या होगा, -44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपके पास क्या रहेगा, -22 आपके पास क्या रहेगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए की क्या आ गई आपके पास वैल्यूज़ आ गई। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ है, जस्ट उसमें ए बी सी जगह क्या आ गया, एम एन और पी आ गया। तो
तो ये भी मैं आपको क्लास में ट्राई करवा देता हूँ। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो भी ट्राई कर, यानी कि आज हमने इसके पहले 6 या 7 क्वेश्चन हम आज कर लेंगे। ठीक है बच्चे, ये स्टैंड आपको क्या क्वेश्चन है, बोलें आप जी, बोलें। सर ये जो आप 4 चैप्टर करा रहे हैं तो ये साथ साथ कॉपी पे भी लिखना है ना? ये बच्चे लिखना है ना, ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपके पास m प्लस n प्लस p के पास वैल्यू दी हुई है 10 और mn प्लस np प्लस mp वहाँ के पास क्या दिया हुआ है 27। आपने वैल्यू फाइंड करनी है m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर की आपने करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप इस पर फार्मूला अप्लाई कर लें। देखें जैसे मैंने ऊपर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डाला था, इधर मैं आपके पास लिख लूँगा m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर। तो आपके पास इक्वल क्या होगा, बिल्कुल सेम फार्मूला ना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 mn प्लस 2 np प्लस 2 mp। तो सिंपल आप अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें। m प्लस n प्लस पी की वैल्यू क्या है आपके पास 10 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल टू m स्केयर अपना फाइंड करना है, n स्केयर अपना फाइंड करना है और p स्केयर क्या करना है, अपना फाइंड करना है, प्लस 2। ये सब वैल्यू आपके पास m n m p और n q p कितनी दी है 27, ये पुट कर लें। 10 का स्केयर आपके पास कितना होता है 100 होता है, इज इक्वल टू m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर प्लस 2 7 14 4 54 आ गया। अब 54 यहाँ प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो उसको माइनस कर लें। तो आपके पास क्या होगा 100 माइनस 54 इज इक्वल टू m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर। तो 100 में 54 कितना रहेगा 46 रह गया, m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p स्केयर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो ये क्वेश्चन सारे एक जैसे एज इट इज़ फार्मूला करें, तो मैं इसलिए ना साथ साथ करवा रहा हूँ। 4 में अब जैसे पहले मैं a प्लस पी प्लस सी का लगा था, सेकेंड में m प्लस n प्लस पी का लगा था, अब इसमें x प्लस वाई प्लस जी का लग जाएगा फार्मूला। तो मैं लगा लेता हूँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सॉरी 4 में आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू 78 दिया हुआ है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपके पास कितना दिया हुआ है 59 दिया हुआ है। तो आपने फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या करना है आपने फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैं सब कुछ में पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, तो मैं इसके लिए भी फार्मूला पे लिख लेता हूँ। तो फार्मूला आपके पास इक्वल होता है एक्स फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आपके पास इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चे ये आप चीज़ें एक चीज़ ये याद रखनी है, जब a प्लस बी प्लस सी का था तो सारों में a प्लस बी प्लस सी आ गया, जैसे m प्लस n प्लस p का था उस पर अप्लाई कर लिया, यानी कि इसमें आप ऐसे समझ लो जो आपके पास x है वो a के इक्वल है, y b के इक्वल है और z के आपके पास c के इक्वल है, और उधर आप पिछले क्वेश्चन में m इक्वल था वो a के इक्वल था, n b के इक्वल था और p के सी के इक्वल था। यानी कि आपने घबराना नहीं है, ये एक ही फार्मूला सब पे क्या हो रहा है बार बार अप्लाई हो रहा है। तो आपने एक ही फार्मूला जब आप एक बार याद कर लेंगे तो आप सब क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेंगे। तो प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब ये आपके पास फार्मूला आ गया। तो आप सिंपल जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है वो आप डेटा में डाल लें, और जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या करना है आपने फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर आपके पास 78 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू आपके पास 59 दिया हुआ है। तो 78 प्लस
2 9 ज़र 18, 8 का 1 के डी, 2 5 ज़र 10, 11 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपके पास 100 प्लस 100 ये 190 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको दोनों के पास करो तो 196 आ जाएगी आपके पास। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया, आपके पास क्या हो गया 196 का। तो x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास कितना आ गया, प्लस माइनस 14। आपके पास क्या क्या सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आप नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो 5 में आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है, और आपने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि एज इट इज़ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए, फार्मूला बिल्कुल वही लगना है। एक चीज़ अननोन हो जाती है और दो चीज़ें नॉन हो जाती हैं, तो आप इजीली फार्मूला वैल्यू डाल के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो 5 क्वेश्चन है आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके पास कितना दिया हुआ है 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपके पास कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। आपने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लें इसके लिए, फार्मूला तो आपके पास क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आपके पास इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या देगा 12 की वैल्यू दिए, 12 पुट कर लें। देन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया, इज इक्वल टू 64 इक्वल टू 2 इंटू प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 144 माइनस 64 इंटू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आप में से 164 में से वैल्यू गई 144 में से 64 की, तो आपके पास 80 रह गया। 80 इज इक्वल टू 2 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 40 ज़रा होता है, 2 40 ज़रा 80 होता है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपके पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आउट आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट मूव ऑन होता है हम क्वेश्चन नंबर 6 जानिब। तो 6 क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है और एक्स वाई क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आउट करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम चलें वो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, सिक्स क्वेश्चन में आपके पास एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 7 और एक्स वाई आपके पास कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, वो आपके पास इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये इससे फार्मूला जनरेट हुआ है कि आपके पास फार्मूला होता था ए प्लस बी का, जो मैंने आपको लिखवाया था ए प्लस बी का होल क्यूब, वो इक्वल होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी कि अब यहाँ पे था आपके पास एक्स प्लस वाई था, यहाँ क्या क्या था आपके पास ए प्लस बी था। तो यानी कि मैंने
एक्स को कंसिडर ए कर लिया और वाई को क्या कंसिडर कर लिया, बी कर लिया। तो मैंने सिंपल जो ऊपर फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, मैंने वही फार्मूला क्या कर लिया, इसमें अप्लाई आउट कर लिया। तो चलें अब हम इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस वाई के पास फिर क्या दिया हुआ है, 7 का क्यूब दिया हुआ है इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy आपके पास 12 दिया हुआ है और x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। तो जो आपके पास वैल्यू आती है 7 का क्यूब आपके पास इक्वल होता है 343 के इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब 3 को बाई 12 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब 36 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 252। अब 252 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 343 माइनस 252 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आपके पास क्या आ गया 91 सोल्यूशन आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 6। अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज़ है, उसमें भी आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का करना फाइंड आउट करना है। तो हम उसके लिए फार्मूला लिखते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन है आपके पास। 7 में आपके पास दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल कर दिया हुआ है 11 दिया हुआ है और x फाइव के पास कर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की आपने क्या करनी है वैल्यू आउट फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं इसके लिए फार्मूला लिख लेता हूँ, देन मैं फार्मूला में वैल्यू पुट करूँगा और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला बन रहा है, अगर मैं 3x को एज ट्रीट ए करूँ और इसको क्या करूँ बी ट्रीट करूँ तो आपके पास ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बनेगा। वो मैं लिख लेता हूँ आपके पास। ये मैंने आपको एज एग्जांपल दिया कि मैंने 3x को ए ट्रीट करना है और 4y को करना है बी ट्रीट करना है। तो आप ऐसी कॉपी पे नीचे नहीं लिखना, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है बच्चे, तो आपके पास फार्मूला बनता है 3x प्लस 4y का होल क्यूब जो आपके पास इक्वल बनता है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 4y इंटू 3x प्लस 4y। तो जो आपके पास वैल्यू गिवन है पुट कर लें। अब आपके पास 3x प्लस 4y की वैल्यू गिवन है 11, तो 11 पुट कर ली, 11 का क्यूब हो गया इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 3x प्लस y के आपके पास, यानी कि सॉरी आपके पास वैल्यू दी हुई है, ये मैं गलती में लिखना भूल गया हूँ, ये आपके पास वैल्यू दी हुई थी, ये x प्लस वाई होगा बच्चे। यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई। ये आपके पास वैल्यू कितनी दी हुई है 36 हो जाएगी, यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने करूँगा 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 36 और क्या हो जाएगा आपके पास x5 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 5 बल्कि दी हुई 11 दी हुई है बच्चे, आप पुट कर लें। तो 11 का क्यूब आपके पास इक्वल होता है 1331 इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36 एक्स वाई वैल्यू 12 दी हुई है, कितने दी हुई है 11 दी हुई है। 1331 इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा और 11 से होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 4752। अब 4752 यहाँ पॉजिटिव फॉर जाके हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 1331 माइनस 4752 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा माइनस 3421 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। आपके पास क्या गया सोल्यूशन आ गया। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 हाफ डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम मूव ऑन होंगे अपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 की जानिब। ठीक है,
तो अभी जिस बच्चे जो जो क्वेश्चन वो अभी मैं अनम्यूट करता हूँ सबको, तो वो हर एक बच्चा जिसने जो जो क्वेश्चन पता करना है वो क्वेश्चन पता कर ले। ठीक है बच्चे।